खुद ही हमला करते हैं और खुद ही इल्जाम पाकिस्तान पे लगा दिया। इस तरह का जो मोदी अपना वो मिnority के साथ लेके दुनिया में घूम फिर रहा है, इस तरह का पाकिस्तान में बिल्कुल भी नहीं है। कभी मैंने फील नहीं किया कि मैं पाकिस्तान में मिnority में हूँ, मैं कोली कम्युनिटी से हूँ या मैं हिंदू मजहब से हूँ, या ये कभी हमने मुझे कभी मैं महसूस नहीं किया है। करने से पहले यहाँ के जो हिंदू रहते हैं उनसे पूछे, मुझसे आके पूछ ले कि मैं उनको बताऊं कि भैया हम यहाँ कैसे रह। हिंदुस्तानी में जो मजहबी मजहब परस्ती बहुत ज्यादा है और इंता पसंदी बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से मैंने कभी जरूरत भी नहीं समझी कि मैं किसी से दोस्ती भी करूं या उनसे कोई बात भी करूं। मीडिया की तरफ से भी अगर कोई मुझे कॉल आती है तो मैं अटेंड नहीं करती। मुझे क्या जरूरत पड़ी मैं उनको सवालों के जवाब दूं। ये बिल्कुल वाहियात टाइप का एक सोच है जो मोदी को नहीं करनी चाहिए। ये हमारी पाक फौज वहाँ पे मौजूद है हमारी सिक्योरिटी के लिए, और जरूरत पड़ी तो हम खुद उनके साथ खड़े हो जाएंगे। वॉच फेडरल पोस्ट, बोल्ड एंड इंडिपेंडेंट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन जफर विद टॉकिंग पॉलिटिक्स। हमारे साथ हैं साबिक सेनेटर कृष्णा कुमारी जी, हैदराबाद में मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णा कुमारी साहिबा। बहुत थैंक यू जी, थैंक यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और बात करने का मौका भी मिल दिया। हमारे लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है आपसे बात करना, इसलिए कि एज अ हिंदू पाकिस्तानी हम पे ये बात होती है और दुनिया भर में हमारे बारे में कहा जाता है, प्रचार किया जाता है, रादर प्रोपेगेंडा, कि यहाँ पे माइनॉरिटीज के साथ, स्पेशली हिंदूज के साथ अच्छा सलूक नहीं होता और उनको मार्जिनलाइज किया जाता है। ये बातें होती हैं। जरा इस पे थोड़ा सा तबसरा कीजिए, फिर हम आगे जो अभी हालिया सूरत हाल है हम उस पे चलते हैं। अच्छा, इस पे तबसरा करने मेरे ख्याल में लोगों को कुछ कहने से पहले थोड़ा देख लें या थोड़ा पढ़ लें पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के हवाले से बात लें, पाकिस्तान पार्लियामेंट के हवाले से देख लें, थोड़ा पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्या करती है, उनके क्या विजन है, क्या मिशन है, क्या उन पे तो किस तरह वो काम करते हैं, उनको थोड़ा देख लें। पाकिस्तानी अवाम क्या किस हाल में है और किस तरह वो रह रहे हैं, उनको थोड़ा देख लें, पढ़ लें। और बड़ी बात कि आप विजिट कर लें, उसके बाद आप किसी न किसी बात पे पहुंचेंगे। अपना फाइनल तो अपना मौक़िफ़ दें कि आप क्या कहना चाहते हैं। पाकिस्तानी जिस तरह मिnority मेरे ख्याल जिस तरह का जो मोदी अपना वो मिnority के साथ लेके दुनिया में घूम फिर रहा है, इस तरह का पाकिस्तान में बिल्कुल भी नहीं है। मेरा मेरा एग्जाम्पल, मैं हमेशा अपना एग्जाम्पल देती हूँ आवाम को कि मेरा ताल्लुक एक थरपार करके एक बिल्कुल बैकवर्ड एरिया से है, और मैं कोली कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ। कोली कम्युनिटी जो पाकिस्तान की सबसे बैकवर्ड जो कम्युनिटी है वो है, उनसे ताल्लुक है मेरा। जो लेबर तबके से मेरा ताल्लुक है। मेरे वालिदैन जो मजदूरी करके और उनके लेबर से सारा काम उनके इस पे है। वहां से मैं उठ के अगर पार्लियामेंट के पाकिस्तान के अपर हाउस तक मैं पहुंच सकती हूँ, तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान में मिnority का राइट कितना है, पाकिस्तान को मिल रहा है, और पाकिस्तान में मिnority के हकूक की कितनी तरजीह दी जाती है उनके हकूक की। तो ये अंदाजा आप लगा सकते हैं इससे, क्योंकि मेरा जिस तरह मैं जिस एरिया से निकल के आई हूँ, उससे कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता कि एक कोली कम्युनिटी की बच्ची एक लेबर तबके से निकल के वहां से और अब पाकिस्तान के अपर हाउस तक पहुंचे। मेरे ख्याल में यही मेरे राइट थे। मेरी हुकूमत ने मेरा साथ दिया, मेरी गवर्नमेंट ने, मेरे पाकिस्तानी अवाम ने मेरा साथ दिया, मेरी जो इदारे हैं उन्होंने मेरा साथ दिया, वरना ये मुमकिन नहीं था कि वैसे भी मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस मंजिल तक पहुंच सकती हूँ। लेकिन अगर कहना कि अगर इदारे साथ दे, हुकूमतें साथ दे, तो फिर नामुमकिन कुछ भी नहीं है। लेकिन वहाँ हिंदुस्तान में तो जो मोदी साहब कर रहे हैं और जो वहाँ लोअर कास्ट के साथ जिस किस्म का सलूक है, तो वो तो लगता है कि वहाँ तो अपर कास्ट हिंदुओं की हुकूमत है, बाकी लोअर कास्ट हिंदूज कर बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही और सिख फरमाया। कर ले, मुसलमान कर लें, क्रिश्चियंस कर लें, उनके लिए सब बराबर हैं। बस जो अपर कास्ट हिंदू हैं, ब्राह्मण्स जो हैं,
बिल्कुल। उनकी जय जयकार है, बाकी सब उनके लिए बराबर है, वो बराबर के इंसान भी नहीं है उनके। वहाँ इंडिया बात में जो जो मिनॉरिटी है तो वो तो दूर की बात है, जो हिंदू कम्युनिटी है, जो कोली है, भील है, मेघवाड़ है, या इस तरह की जो कम्युनिटी, उनको तो यहाँ तक मंदिर में जाने की भी इजाजत नहीं है। हम्म। हिंदू हिंदू मजहब में हिंदू हिंदू मंदिर में हिंदू कम्युनिटी को जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि वो उनको पता है क्या बोला जाता है कि आप अनटचेबल हो, आप शेड्यूल कास्ट हो। हम्म। जो आप हमारे साथ बैठ नहीं सकते, हमारे साथ वर्शिप नहीं कर सकते, हमारे साथ हाथ हाथ तक नहीं मिला सकते, मतलब तो अनटचेबल उनको। यहाँ आपके हाँ, मुस्लिम दोस्त भी होंगे, मुसलमान दोस्त होंगे, सारे दायरे मिलकर रहते हैं यहाँ पे। हम तो यहाँ कभी यहाँ पे कभी आपको यकीन पर्सनली ऐसा हुआ कृष्णा कुमारी जी, कि आप कभी अपने मुसलमान दोस्त के घर गई हो या आपके आए हो तो उन्होंने कहा कि जी हम आपसे हाथ नहीं मिलाएंगे, आपका पका हुआ खाना नहीं खाएंगे, ऐसी बातें कभी हुई हैं यहाँ पे, कभी सुनी आपने? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी ऐसा कभी नहीं हुआ है। और यकीन करें कि जो हमारी जो ईदें हैं, होली, दिवाली दिवाली और जो इस तरह के कोई रक्षाबंधन, जहाँ तक के ये जो हमारे जो मजहबी रस्मी रस्मात है, या जो भी हमारे खुशियां हैं, जो हमारे ईदें हैं, उनपे हम हमारी अपनी कम्युनिटी से ज्यादा हमारे मुस्लिम बिरादरी जो भाई है वो हमारे साथ होते हैं। हम्म। यहाँ होली होती है तो मैं, क्योंकि मेरा गांव में अगर मैं गांव में ना जाऊं और हैदराबाद में सेलिब्रेट करूं, तो मेरे यहाँ पे मेजॉरिटी में मेरी जो मुस्लिम बिरादरी है वो होती है। हम्म। और जहाँ तक कि हमारे जो जहाँ हम जो हमारे रोजे वगैरह होते हैं, तो वो भी अफ्तारी और साथ में मिलके हम लोग करते हैं। रक्षाबंधन में मेरे हिंदू से ज्यादा मेरे मुस्लिम जो भाई है वो राखी बांधने मेरे पास आते हैं। तो इस तरह के मतलब मैंने फील नहीं किया कि मैं पाकिस्तान में मिनॉरिटी में हूँ, मैं कोली कम्युनिटी से हूँ, या मैं हिंदू मजहब से हूँ, या ये कभी हमने मुझे मुझे कभी मैं महसूस नहीं किया है। यहाँ पे तो हमारे यहाँ तो आप जानती हैं ऐसा रवाज भी नहीं है ऐसी बातें करने का, एक। बिल्कुल 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 भी नहीं है। और आप ये यकीन नहीं करें कि मैं जो मेरे पीएस थे वो मुस्लिम हैं। और हम्म। हम साथ में यहाँ मेरे साथी वो पूरे रमजान शरीफ में वो मेरे साथी घर पे ही होते हैं, और वो अफ्तारी और सारी सारी हाँ, चीजें मैं तो सहरी। कृष्णा कुमारी जी, मुझे तो ये सवाल पूछते हुए भी अजीब इसलिए लग रहा था कि हम ऐसे सवाल आपस में पूछते भी नहीं है, वही ना, क्योंकि मैं खुद हाँ। मुझे खुद अजीब लगता है कि मैं इस तरह के सवालों के जवाब हाँ, क्यों दूं। सवालों के अगर जवाब देते हैं, आई किसी को अंडरस्टैंड। देखना है, किसी सही को बात। आके आके चेक करना है, तो फिर आके देख लें, आके यहाँ पे आके आके देख ले। देख लें कि वो किस तरह वो रह रहे हैं। हाँ, तो बिल्कुल। अब ये जो हुआ है वहां पहलगाम में, और वो फटाफट पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिया और इस तरह की बातें की। वैसे आप जानती हैं, आपके इतने यहाँ पे सभी दोस्त हैं, अब वो क्या मुसलमान और क्या क्रिश्चियन और क्या हिंदू, सभी जितने भी हैं बिल्कुल यहाँ पे। यहाँ आपको लगता है कि यहाँ हमारा तो ऐसा मिजाज है कि हम किसी के कपड़े उतरवा के देखें और उसको उस तरह से मार दे? जो इन्होंने बात की है, ये आपको समझ में आ रही है? ये कि हमारे यहाँ पे कोई ऐसा ऐसी सोच है किसी के अंदर, आपको लगता है? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं है। और ये तो मेरे ख्याल जो बातें करते हैं उनको उनको शर्म आनी चाहिए कि इस तरह की बातें किनके सलगिलिए कर रहे हैं। अगर हम्म। वो उनमें थोड़ी सी भी इंसानियत होगी ना, तो वो ऐसी बात कभी भी नहीं करेगा। हम्म। सबसे उससे पहले, अगर बात करने से पहले यहाँ के जो हिंदू रहते हैं उनसे पूछे, मुझसे आके पूछ ले, कि मैं उनको बताऊं कि भैया हम यहाँ कैसे रहते हैं, और किस तरह हमारे साथ वो हमारा स्पेस कितना है यहाँ पे। हम हम्म। मतलब कभी हमें हमारी जो मिनारिटी रहती है वो कभी हमने महसूस नहीं किया कि हम कोई हम हमें वो जो हकूक मिल रहे हैं जो एक पाकिस्तानी के होने चाहिए। तो वहां पे ये मोदी साहब का ही आपको नजर आया कि उसके अलावा भी आपके सारे रिश्तेदारियां दोस्तियां तो होंगी ना हिंदुस्तान में, तो क्या नहीं, बताते हैं? मेरी कोई रिश्तेदारी है ना कोई दोस्ती है वहां पे अच्छा, हिंदुस्तान में। उनकी तरफ, जी, क्योंकि क्योंकि देखिए मैं बहुत। जैसे मैंने जैसे मतलब मुझे जैसे सोशल सेक्टर में मैं आई हूँ, या मैं जैसे इंसानी हकूक में काम करने लगी हूँ, तो मैंने शुरू से ही देख लिया था कि हिंदुस्तानी में जो मजहबी मजहब परस्ती बहुत ज्यादा है, और इंतहा पसंदी बहुत ज्यादा है। तो इस वजह से मैंने कभी जरूरत भी नहीं समझी कि मैं किसी से दोस्ती भी करूं, या उनसे कोई बात भी करूं। जहां तक कि मैं गवारा नहीं समझती कि मैं इंडियन किसी मीडिया की तरफ से भी अगर कोई मुझे कॉल आती है तो मैं अटेंड नहीं करती। मुझे क्या जरूरत पड़ी मैं उनको सवालों के जवाब दूं। मैं नहीं, जहाँ पे खुश हूँ मेरे लिए काफी है।
चलिए, ये तो बहुत खुशी की बात है, आपका मुल्क है, आप जैसे अच्छा बिल्कुल। समझे आप वैसा करें। तो अब यहाँ पे ये जो इन्होंने जंग का माहौल बना लिया है, और हमें तो अब ये तो पता नहीं कि आगे हालात क्या होते हैं और कैसे होता है। लेकिन कहने में आ रहा है कि वहाँ पे उमरकोट का इलाका है जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के अंदर ज्यादा हिंदूज मौजूद हैं, तो वहाँ पे कुछ खतरा है। तो वहाँ पे आपकी कोई बात हुई है वहाँ पे लोगों से, अपनी कम्युनिटी के अंदर, मुसलमानों से, हिंदुओं से, कि वहां पे कोई ऐसी नहीं, फीलिंग आ ये रही हो कि वहां पे अटैक करेंगे? उमरकोट से लेके थर पारकर, नगर पारकर तक, और पूरा पूरा थर पारकर और उमरकोट है, ये पूरा एक तरफ इंडियन बॉर्डर लगता है। हम्म। लेकिन हमें कोई वहाँ खतरा नहीं है, हमारी पाक फौज वहाँ पे मौजूद है हमारी सिक्योरिटी के लिए। और जरूरत पड़ी तो हम खुद उनके साथ खड़े हो जाएंगे, लेकिन हम अपनी अवाम को, अपनी अपनी धरती माँ के लिए किसी को मैली नजर से देखने तक नहीं देंगे। चलिए, ये तो खैर आपका अपना हम्म। जज्बा है। लेकिन मोदी के लिए मैं बता दूं कि वो एक साइको टाइप का हो गया है बंदा। वो आए दिन इस तरह की वो बातें करता रहता है कि अ, अभी देखे ना, ये जो एक हम खुद ही हमला करते हैं और खुद ही इल्जाम पाकिस्तान पे लगा दिया। अब इंटरनेशनल इदारों ने भी, बैनुल अक़वामी इदारों ने भी, मीडिया में भी वो आ गया कि इसमें पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी सबूत उनको नहीं मिले हैं। हम्म। हम्म। तो अभी मैं जो इंटरनेशनल जो इदारे हैं, जो इंसानी हकूक पे काम करते हैं, जो इंटरनेशनल मीडिया है, उनसे मैं गुजारिश करूंगी कि वो अभी मोदी से ये जवाब पूछे कि उन्होंने किस बेस पे पाकिस्तान पे इल्जाम लगाया। वो क्या चाहते हैं, वो बौखलाहट का शिकार क्यों है। जब हमारे चेयरमैन बिलाल भुट्टो जरदारी साहब ने थोड़ा सा उनके पे अपना एक्शन दिखाया, तो वो भी बिल्कुल आज तो बड़ी बात यह हो गई कि उनका जो ट्विटर अकाउंट है वो भी बैन कर दिया वहां पे। इतना वो, उनको इतना खौफ किस बात से है। नहीं, उनका बयान था ना बिलावल साहब का, वो और उसके वो ऊपर ही ना, तो और इसकी इसकी कि वजह अगर से एक अगर सिंध दरिया में पानी नहीं बहेगा तो फिर इनका खून बहेगा, ये जाहिर है अगर ये खुद ही जंग छेड़ रहे हैं, तो हम खामोश क्यों रहेंगे। कैसे देख अगर रहे हम हैं सिंध में लोग इस बयान को, ये जो इंडिया वालों ने किया है, ये जो ये इस बयान को, इंडस वाटर जो ट्रीटी का जो इन्होंने बंद जो किया? सिंधु बिल्कुल, जो सिंधु इंडस रिवर जो है ना, वो हमारे सिंधी जो सिंध की अवाम की जान है। और उस पे हम लोग जीते हैं और उसी के लिए हम मरते हैं। और हमारा जीने का सहारा भी हमारा जो इंडस रिवर है, तो उस पे तो कोई कंप्रोमाइज होगा ही नहीं। और आपने तो अभी थोड़ा एक जो पंजाब में एक कैनाल निकालने की थोड़ी जो एक कोशिश हुई थी हम्म। पंजाब हुकूमत की तरफ से, तो वो कितना उन्होंने रिएक्शन दिखाया था। जी। और तो और आप सोचे कि अगर भारत ये पूरा ये पानी हमारा बंद करता था, तो फिर उसका क्या हालत करेगी ये सिंध की आवाम जो है, वो मोदी को अंदाजा भी नहीं है। कृष्णा और जी, पानी बंद करें ना करें वो तो इनकी सलाहियत है कि नहीं है, लेकिन ये बात करना ही कितनी घटिया है कि हम किसी का पानी बंद करेंगे। वो ही ना, बिल्कुल ना, ये इससे एक सोच सामने आती है कि ये कैसे सोचते हैं, ये लोग कैसा सोचते बिल्कुल हैं, इनकी सोच सामने आई है। असल में पानी तो ना ये बंद कर सकते हैं ना हमें करने देंगे, लेकिन जो इनकी सोच सामने आई है, वो सोच, उस सोच के बारे में क्या लोग कह रहे हैं, क्या बातें हो रही हैं वहां पे सिंध में? यही हो रहा है कि पहली बात तो हम इस बात पे जो इंटरनेशनल इदारे हैं उनको एक्शन लेना चाहिए कि इस तरह की सोच रख के किसी के ऊपर आप आप जंग की बात करें, और इस तरह के इदारों पे अटैक करें, आप पानी पे अटैक करें। ये सोच लेके अब हम ये चाहती है कि इस तरह की मोदी अगर अपनी बाज ना आया, तो फिर अगर वो चाहता है जंग होगी, तो फिर जंग ही सही। तो फिर जंग तो फिर जब होगी तो फिर देख लेंगे फिर उसको, बिल्कुल। जैसे। लेकिन अगर ये बिल्कुल वाहियात टाइप का एक सोच है जो मोदी को नहीं करनी चाहिए। उससे आगे हम क्या कह सकते हैं लेकिन इसको। जुबान से निकला हुआ लफ्ज वापस नहीं होता। एक बात बिल्कुल, जो ये तो कह है। दी है तो उससे सोच तो हमें समझ आ गई है। आप पार्लियामेंट का हिस्सा रही हैं, अपर हाउस में रही हैं, तो इस वक्त पार्लियामेंट को आपका क्या ख्याल है कि क्या करना चाहिए? आप क्या तजवीज देंगी अपनी पार्टी को भी कि इनके खिलाफ इस तरह की कोई रेजोल्यूशन लाई जाए? बिल्कुल पार्लियामेंट को क्या करना चाहिए? पार्लियामेंट में हो रेजोल्यूशन पास होनी चाहिए, सेनेट में भी होनी चाहिए, और चारों सूबों में भी होनी चाहिए। हम्म। क्योंकि इस तरह की हरकत हम क्यों इनको बर्दाश्त करेंगे।
और हम उनकी सोचें अपने पास रखें और हमारे ऊपर थोपने की जरूरत नहीं है मोदी को। और अगर इस तरह की ये हरकतें करेंगे फिर हमें इतना इसको माफ नहीं करना चाहिए और इन पे एक्शन दिखाना चाहिए हमें। और इंटरनेशनल इदारों तक हमारी अपनी जो मौकूफ है, हमारी जो बात है वो पहुंचानी चाहिए। आपको लगता है पाकिस्तान का मौकफ जरा थोड़ा सा कमजोर रहा है इंडिया के हवाले से पिछले 10-15 साल में, और उन्होंने हमारे ऊपर बहुत ज्यादा चढ़ाई करके रखी है, इल्जामात लगाते रहे हैं, हमें एक्सट्रीमिस्ट कहते रहे, टेररिस्ट कहते रहे, ये वो, और अभी भी वो सारा बयानिया चल रहा है उनका। तो पाकिस्तान का बयानिया जो रहा है इंडिया के बारे में, पाकिस्तान का बयानिया ये है कि पाकिस्तान अमन चाहता है और इसलिए हम हर बार जब मोदी ने इस तरह की हरकतें की है तो हमने अमन से, मोहब्बत से और प्यार से इनका जवाब दिया है। जैसे अभिनंदन हमारे पास कंट्रोल कब्जे में था, हमने सिर्फ उनको चाय पिला के इज्जत के साथ वापस भेजा था। नए अगर हम कपड़े इस भी तरह लेके दिए थे कृष्णा जी। नए कपड़े भी लेके दिए हाँ, थे, बिल्कुल। हाँ, हाँ, तो बाइज्जत उनको वहां वाघा बॉर्डर से उनको अपने वतन वापस भेजा था। जी। अगर हम इंतहा पसंद होते, हम दहशतगर्द होते तो फिर इसके टुकड़े भी ना मिलते सही बात है। और भारत को। कलभूषण जी तो हाँ, अभी भी हैं पाकिस्तान की और कस्टडी में। तो बिल्कुल उनकी उनकी बीवी और उनकी उनके फैमिली भी आई थी उन्हें मिलने, तो उनको भी अच्छा किया बिल्कुल था, लेकिन उन्होंने फिर बातें ऐसी की जाके। अब जाहिर है कि वो प्रेशर डालते हैं उनके नहीं, ऊपर। उनकी उनकी सोच है ना, जिनकी सोच पे हम कुछ नहीं कह सकते। हाँ, उनकी सोच जो कैसी है, घटिया है, अच्छी है, क्या है, वो उनकी सोच है जिस पे हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हम कैसे हैं अभी हम बता सकते हैं कि हम नहीं चाहते कि जंग हो। हम हम क्योंकि नहीं चाहते जंग हो, लेकिन बिल्कुल हम जबरदस्ती नहीं करेंगे तो फिर हमें फिर जंग लड़ना भी आता है। फिर हम जंग लड़ना भी बिल्कुल आता है, वरना हम नहीं चाहते कि हम बिल्कुल जंग के लिए ना हम तैयार है और ना हम चाहते हैं कि हम जंग करें। એટલે हम अमन चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जैसे सिख बिरादरी ननकाना साहब में आती है, हिंदू बिरादरी अपना साथ या जो हम हिंदू हमारे जो रिलेशन जो हमारे जो वर्शिप प्लेसेस है वहाँ पे सिंध में आती हैं, तो हम्म, वो उनको अच्छे तरीके से वेलकम भी करते हैं और हम्म, उनके बाइज्जत उनकी इज्जत मतलब उसकी खिदमत करते हैं, उनके फिर वापसी में उनकी इज्जत के साथ उनको वापस भेजते हैं। तो हम्म, अगर हम चाहते हैं कि इस तरह के रिलेशन हम आपस में रहें, हाँ, लेकिन अगर वो भारत नहीं चाहता तो फिर वो जैसे चाहता है वैसा उससे बढ़ के उसको जवाब मिलेगा। हाँ। और वो हमारे कहते हैं ना कि ईंट का जवाब पत्थर से देना पत्थर हमें से भी आता जरूर है। जरूर आता है। कटास हाँ, राज आपने देखा होगा, गई होंगी आप बिल्कुल कटास कटास राज राज। बिल्कुल हमने देखा है, कटास राज बिल्कुल गई बिल्कुल। तो वहां पे जो और हिंदू हिंदू टूरिस्ट आते हैं, जो लोग वहां पे वर्शिप के लिए आते हैं, तो बिल्कुल उनके लिए तो बहुत अच्छा वहां पे सारा सिस्टम मौजूद है, और उसको रिस्टोर भी किया है, उसको उसके काफी हिस्सों को। तो इस किस्म की चीजें तो पाकिस्तान में हर जगह पे मौजूद है। बिल्कुल और साध बेलो है, कटास राज भी है, साध बेलो भी है, वहां पे भी बड़ी तादाद में आती है। हम्म, और हिंगलाज माता जो बलूचिस्तान में, वहां पे भी बहुत बड़ी तादाद में लोग आते हैं। हम्म। तो तो ये हम चाहते सब। हैं कि इस तरह के लोग हमें लोगों के लिए कोई मुश्किलात पैदा ना करें। हम्म, हम्म, उनके जो जहाँ रिलेटिव भी रहते हैं वो यहाँ पे आए, हमारे जहाँ हमारे जो पाकिस्तान के जो वहाँ वो उनके जो रिलेटिव रहते हैं वहां पे वो आसानी से जाए और आए। हमें लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर मोदी को ये नजर नहीं आता, नहीं, अब तो मोदी उन्होंने वीजा बंद कर दिया ना, उन्होंने सारे पाकिस्तानियों को निकाल दिया। तो अभी यहाँ और बड़ी लोगों बड़ी की बात की है कि जो रिश्तेदारियां, शादियां हुई हुई हैं आपस में, पुरानी बिल्कुल। रिश्तेदारियां भी हैं, सब कुछ भी है। तो ये तो और बड़ी बात की एक जो वहाँ एक इलाज के लिए बचा गया था और वहां उसकी डेथ हो गई, हम्म। तो उसको वापस डेड बॉडी लाने के लिए कितना मुश्किल वो तो पैदा कर रहे कृष्णा थे। जी, इन्होंने जो ये गंदी बात की है ना पानी बंद करने वाली, और जिस तरह उसको उन्होंने वहां पे उसको बढ़ा चढ़ा के डिस्कस किया है, उससे तो ये समझ आ गया है कि सोच कैसी है। इंसानियत का इनके पास कोई नामो बिल्कुल निशान नहीं है इस तरह की। बिल्कुल तो मेरा ख्याल है बिल्कुल। ये तो पाकिस्तान की अपने अपने लोगों को क्या पैगाम देंगी आप? अपने लोगों के लिए ये है कि अ, हम अमन पसंद लोग हैं और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में हमेशा अमन रहे, हम प्यार मोहब्बत से रहे। ना कोई बीच में कोई मजहब बीच में ना आए, कोई ऊंच नीचे हमारे बीच में ना आए। और बाहर से लोग आए या दुनिया से कहीं से भी लोग आए, हम उनकी खिदमत करें, उनसे
उनकी सेवा करें और उनको बाइज्जत फिर उनकी इज्जत के साथ उनको पूरा पाकिस्तान घुमाएं। और हम मोहब्बत करने वाले लोग और हैं। अच्छा खाना और खिलाएं उनको, और अच्छा खाना खिलाएं, कराची की बिरयानी खिलाएं। हाँ तो जी, ये और लाहौर के पावा खिलाएं। और हाँ, उसके बाद उनको और बाइज्जत उनको वहां से खैर रवाना करें, खैरियत से घर भेज दें उसके बाद। खैर खैरियत से वापस जाएं। हम हाँ, ऐसे लोग हैं। हम और ऐसे लेकिन लोग। अब अपने अवाम से ये कहूंगी कि अगर मोदी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और जंग का ऐलान कर रहा था, हम पाक फौज के साथ खड़े रहेंगे और पूरे अवाम से कहेंगे कि आप अपने फौज को के हाथ मजबूत करें। और उनके जो आप अवाम जो है वो हमारी पाक फौज की ताकत है। अगर बिल्कुल अवाम का साथ, अवाम की मोहब्बत पाक फौज के साथ रहेगी तो हमारी पाक पाक फौज कहीं से भी हार नहीं मानेगी। बिल्कुल नहीं हार मानेगी। बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णा जी, आपके वक्त देने का, थैंक यू। हमसे बहुत बात बहुत करने शुक्रिया। का। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। खुदा बहुत बहुत हाफिज़। शुक्रिया। थैंक यू, पाकिस्तान थैंक यू, जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू।